चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बोर्ड पेपर दिल्ली बोर्ड 2006 का है। देखिए ये पेपर के इंस्ट्रक्शन रहेंगे और ये सामने आपके कुछ कांस्टेंट लिखे रहते हैं, मतलब इन कांस्टेंट की वैल्यू आपको एग्ज़ाम में दी जाती है। एज इट इज़ पेपर है ये। ओके चलिए पढ़िए अरीना, पहला क्वेश्चन। डिफाइन। Define the term dielectric constant of a medium in terms of capacitance of a capacitor. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ करता है? आपको याद होगा कि कैपेसिटी ऑफ द मीडियम एंड कैपेसिटी ऑफ द एयर, कैपेसिटर इन एयर। पढ़िए आंसर। Dielectric constant of a medium is defined as the ratio of the capacitance of a capacitor with the dielectric as the medium to its capacitance with vacuum between its plates. यस डन, समझ में आ गया? Yes, sir. चलो श्रुति क्लियर, ले जाओगे एक नंबर? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए रीना। Sketch a graph showing variation of resistivity of carbon with temperature. Answer. The resistivity of carbon decreases with increasing temperature as shown in the figure. हाँ, कार्बन की रेजिस्टिविटी का पर्टिकुलर ग्राफ है बच्चों। कार्बन का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कार्बन की रेजिस्टिविटी जो होती है कम होती जाती है। इसको बना लीजिए कॉपी में। ये अनयूजुअल क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, न्यू टाइप क्वेश्चन है, कम आता है। बना लीजिए इसको। से डन। Done, sir. डन सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एरिना। The vertical component of Earth's magnetic field at a place is root 3 times the horizontal component. What is the value of angle of dip at this place? ओके तो वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो वी कैन राइट बी वी इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ बी एच। एंड हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला, लिख लीजिए बच्चों। एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला हुआ करता है tan थीटा इज इक्वल्स टू बी वी बाई बी एच। बी वी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर 60 डिग्री। डन। Done, sir. डन सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। With that purpose was famous Davison German experiment with electrons performed. ये विद व्हाट पर्पज है बेटा? दैट नहीं है, Yes, sir. विद व्हाट पर्पज What डेविसन है? जर्मन ने। तो डेविसन जर्मन ने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर खोज के निकाला था और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड की थी। नोट कर लो, वही 12.21 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ निकाली थी। क्लियर? Clear, sir. यस सर। ओके अगला क्वेश्चन है नेम द कम्युनिकेशन इन विच सिग्नल इज डिस्क्रीट एंड बाइनरी वर्जन ऑफ द मैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन जिसमें हमारे मैसेज वगैरह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एरिना, क्वेश्चन 6। The electric field and electric potential at any point due to a point charge kept in air is 20 Newton per coulomb and 10 Joule per coulomb respectively. Compute the magnitude of the charge. इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और पोटेंशियल दिया गया है, आपको कहना है चार्ज। तो सबसे पहले आर निकाल लो। आर कैसे निकलेगा? वी में ई का डिवाइड कर दोगे तो आर आ जाएगा। अब आर निकालने के बाद आपको पोटेंशियल निकालना है, तो वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। क्यू को रोक लो, आर इधर चला जाएगा, मतलब वी मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये क्यू दे देगा आपको। बोलो बन जाएगा? Yes, sir. देखो बन अच्छे जाएगा से, सर। देखो अच्छे से कर लोगे, एग्जाम में आएगा तो। यस सर कर लेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the mathematical relation between mobility and drift velocity of charge carriers in a conductor. Name of mobile charge carriers responsible for conduction of electric current in first, an electrolyte, second, an ionized gas. हाँ, मोबिलिटी का फॉर्मूला नोट करिए बच्चों। मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। अगला पढ़ो एरिना।
Mobility is equal to drift velocity upon electric field. First, the charge carriers in an electrolyte are positive and negative ions. The charge carriers in an ionized gas are electrons and positively charged. हाँ, पूरा नाम है आयन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, पूरा नहीं लिखा इसने। गैसेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी काम में आते हैं। क्लियर? Clear, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। State the principle of working of a cyclotron. Write two uses of this machine. Principle of cyclotron. A charged particle can acquire a large amount of magnetic energy with a comparatively smaller alternating electric field by making it cross the same electric field again and again with the help of perpendicular magnetic field. हाँ, Uses. ये है इसका प्रिंसिपल। एक बार अच्छे से देख लो इसको, ये लिखना पड़ेगा इन शॉर्ट प्रिंसिपल, वैसे हट गया है सिलेबस से। ठीक है, यूजेस पढ़ो। Uses. A cyclotron is used to bombard nuclei with energetic particles and to study resulting reactions. Second, it is used in hospitals to produce radioactive substances used in diagnosis. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Draw a labeled ray diagram of a reflecting type telescope. Write its any one advantage over refracting type telescope. ये है हमारे पास बच्चों रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें एक मिरर हुआ करता है, कॉन्वेक्स में कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर एक प्लेन मिरर हुआ करता है। यहाँ से रेज़ आया करती हैं, ये जो रेज़ होती हैं ये आ करके इस पे पड़ती हैं, और ये टकरा करके रेज़ जो होती हैं इस तरीके से जाती हैं, और यहाँ पे आँख होती है, ये देखा करती है। दिस इज़ आई पीस। बना लो बच्चों इसको इस बार, ये हमारे सिलेबस में है। दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। कैसे गेरियन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। डन बच्चों? सर कुछ समय दिया जाए। हाँ बेटा बिल्कुल। क्या बात है भाई, मैथ का पेपर क्यों नहीं कर रहे हो बच्चों? हमारा कोरोना 6 कब से पेंडिंग पड़ा है मैथ का, कर लिया? तो बन गया सर डायग्राम। बन गया? हाँ सर। चलो चलिए। Yes, sir, मेरा भी। ओके। पढ़ो बेटा। As reflecting telescope has mirror object, the image formed is free from chromatic aberration. मतलब इसमें रंगों वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Draw and explain the output waveform across the load resistor R if the input waveform is as shown in the given figure. चलिए यहाँ पे वेव बनाना है, तो कहता है कि यहाँ पे हमको आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है, ठीक है ना बेटा? देखो कैसे आएगा। श्रुति, एरिना, इसको लॉजिक Yes, sir. लो वोल्टेज को बोलते हैं 0, बोलो हाँ। हाँ सर। हाई को बोलते हैं 1। यस सर। फिर लो पे पहुंच गया, बोलो कितना हो गया? 0। फिर हाई पे पहुंच गया, कितना हो गया? 1। चलो ये बताओ, डायोड जो होता है किस पे कंडक्ट करता है, फॉरवर्ड बाइस पे कि रिवर्स बाइस पे? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बाइस पे, है ना? मतलब इस पे कंडक्ट नहीं करेगा। तो देखो
यहाँ 0 पे कंडक्ट नहीं करेगा, फिर इस पे कंडक्ट करेगा क्योंकि इस पे 5 वोल्ट आ जाएगा, तो ये वाला वेव फॉर्म मिल जाएगा, ये वाला पास हो जाएगा इससे। ये वाला पास होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर होगा। क्यों होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना, जीरो। केवल एक ही वेव फॉर्म पास होगा, ये वाला। तो इसका आउटपुट कैसा बनेगा आंसर में? ये गया, बस हो गया, आंसर इतना आ जाएगा, बन जाएगा। सर ये लास्ट में क्या बोला सर आपने? अच्छा बताओ, 0 है, बोलो हाँ। हाँ सर। ये 1 है, हाँ है। ये भी 0 है, लो लेवल, हाँ सर है ना। तो ये जो 0 है एक्चुअली ये 0 नहीं कहलाएगा, ये -5 है। तो ये मतलब देखा जाए तो ये बहुत भयंकर वाला लो है और ये 0 है। हाँ, मुझे ये बताओ, इतने सारे कॉम्बिनेशन में केवल फॉरवर्ड बाइस किस पे अप्लाई होगी? यहाँ पर 2 नंबर पे, 3 नंबर पे या 4 नंबर पे? बताओ। 2 नंबर पे। बस हो गया। तो 2 नंबर के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। तो 2 नंबर पे वोल्टेज मिल गया, देख लो। ओके सर। अब आया समझ में? हाँ Yes, सर sir, आ गया। चलो ठीक है, ये वाला पार्ट पढ़ो वेरीना, एक्सप्लेन। Explain how the width of depletion layer in a PN junction diode changes when the junction first is forward bias, second reverse bias. बताओ वेरीना, फॉरवर्ड बाइस करने पर डिप्लेशन लेयर क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है? सर फॉरवर्ड बायस में कम होती है सर, रिवर्स बिल्कुल बायस सही। में बढ़ती है। बिल्कुल सही, फॉरवर्ड बाइस में कम होती है और रिवर्स बाइस में बढ़ जाती है। चलो पढ़ो आंसर। When the input voltage is plus 5 volt, the diode gets forward bias. The output across R is plus 5 volt, as shown in the figure. When the input voltage is minus 5 volt, the diode gets reverse biased. No output is obtained across R. समझ में आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट। When a PN junction is forward biased, the majority charge carriers flow towards the junction. The width of the depletion layer decreases as shown on next page. नेक्स्ट पेज इसका यही वाला है। देखिए, फॉरवर्ड बाइस में बैरियर वोल्टेज ये हुआ करता है, फॉरवर्ड वोल्टेज ये हुआ करता है, तो दोनों अपोजिट में हैं। तो फॉरवर्ड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को मार देगा, तो डिप्लेशन लेयर जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। मतलब पहले इतनी थी और कम हो करके इतनी हो गई। चलो सेकंड केस देखो, ये देखो बढ़ गई। पढ़िए बेटा आंसर। व्हेन एन पीएन जंक्शन, When a PN junction is reverse biased, the majority charge carriers flow away from the junction. The width of the depletion layer increases as shown below. तो इसमें विड्थ जो होगी डिप्लेशन लेयर की इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो पहले इतनी थी बट बैरियर वोल्टेज और लगाया गया वोल्टेज सेम डायरेक्शन में है, इसकी वजह से विड्थ बढ़ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। The given graph shows the variation of charge Q versus potential difference V for two capacitors C1 and C2. The two capacitors have same plate separation, but the plate area of C2 is doubled than that of C1. Which of the lines in the graph correspond to C1 and C2 and why? ओके, देखो भाई क्या कहना है इसका कि दो चार्ज हैं Q और V का ग्राफ दिया गया है, पोटेंशियल सेम प्लेट सेपरेशन है, सेम बट द प्लेट एरिया C2 इज़ डबल देन दैट ऑफ C1। बताइए कौन होगा चार्ज Q? चलिए ठीक है भाई, Q और V का ग्राफ निकालना है। चलिए ठीक है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, मतलब ये तो जाएगा। अब Q इक्वल टू हो गया CV, तो C किसका काम करेगा बेटा? स्लोप का। C किसका काम करेगा? स्लोप का। तो जिसका C ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका C कम होगा उसका स्लोप कम होगा। C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, मतलब C प्रोपोर्शनल टू A/D। अब प्लेट सेपरेशन सेम है, केवल एरिया C2 का डबल है। तो जब एरिया डबल है
तो सी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये ए बी लिखा हुआ है तो ए रिप्रेजेंट करेगा C2 को और बी रिप्रेजेंट करेगा C1 को। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir, आ गया. श्रुति सर एक बार और सर. बेटा देखो, Q इक्वल टू होता है CV, होता है कि नहीं होता? होता है सर. मतलब Q प्रोपोर्शनल टू V, बोलो यस। हाँ सर, यस. मतलब C स्लोप का काम करेगा। यस सर, करेगा. मतलब जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसका स्लोप ज़्यादा होगा। हाँ सर. अब देखो इनका कहना है C की वैल्यू क्या होती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है। अच्छा, हाँ सर, हाँ सर, यस सर, अब होती जिसका है. एरिया ज़्यादा, क्योंकि D कांस्टेंट है तो एरिया किसका ज़्यादा है बेटा, है ना, C2 का Yes, ज़्यादा sir. है। तो ये C2 बन जाएगा और ये C1 बन जाएगा। हाँ सर. Clear? हाँ, कैसे? क्लियर है सर. ओके, डबल दैट C2 इज़ द लार्जर कैपेसिटेंस A लाइन एंड C1 छोटा वाला। क्लियर? Clear, sir. ये Clear, देख लो sir. फंडा वही है, C प्रोपोर्शनल टू A। देखो पढ़ो एरिना, एज Q As Q is equal to C by V and graph A has a larger slope than B, so the graph A represents a capacitor of larger capacitance. Also, C is equal to epsilon naught A by D. That is, C is directly proportional to A. As the plate area of C2 is double of that of C1, so C2 has a larger capacitance. Hence, the line A of the graph corresponds to C2. क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two cells E1 and E2 in the given circuit diagram have an EMF of 5 volt and 9 volt and internal resistance of 0.3 ohm and 1.2 ohm respectively. Calculate the value of current flowing through the resistance of 3 ohm. चलिए देखिए, ये प्लस है, ये प्लस है, मतलब बैटरी अपोजिट नेचर की हो जाएंगी, मतलब माइनस हो जाएगी। तो एक दिया गया है 5 का, एक दिया गया है 9 का। तो 5 का एक दिया गया है और एक 9 का दिया गया है। तो ये है 5, ये है 9, तो 9 माइनस 5 मतलब ज़्यादा ज़ोरदार बैटरी ये वाली है। तो करंट जो इधर से इधर की तरफ निकलेगी। ओके, नेट ईएमएफ ये आ गया। बच्चों नेट रेजिस्टेंस देखो, सबके जोड़ दो रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में हैं, ये सीरीज़ में है, और इन दोनों के इंटरनल भी किस में होंगे, सीरीज़ में। 0.3 1.2 ऐड कर देंगे बच्चों, ये और ये। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir, clear. करंट I इक्वल टू V बाई आर, टोटल वोल्टेज 4, टोटल रेजिस्टेंस 8, आंसर हो गया 0.5। क्लियर? Clear, sir. ओके, अब कह रहा है कि 3 ओम से कितनी, तो सर्किट से करंट कितनी जा रही है 0.5, इधर भी कितनी आएगी 0.5। तो 0.5 करंट डिवीज़न रूल लगा दो, किससे निकालना है, 3 से निकालना है। तो रूल क्या होता है, जिससे नहीं जा रही है अपॉन जिससे जा रही है, दोनों का सम 6/9। बोलो बन जाएगा बच्चों? Yes, sir. बन जाएगा. कोई दिक्कत बच्चों? नो सर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए रीना। How is the mutual inductance of a pair of coils affected when, first, separation between the coils is increased, second, the number of turns of each coil is increased, third, a thin iron sheet is placed between the two coils, other factors remaining the same? Explain your answer in each case. आंसर नंबर 1, Between the two coils is increased, the flux linked with the secondary due to the current in the primary decreases. Hence, the mutual inductance decreases. 1 मिनट। When the separation between the coil increased, अच्छा इंक्रीज्ड है, हाँ मैं डिक्रीज समझ रहा था। हाँ ठीक है ना, तो इंडक्शन डिक्रीज होगा क्योंकि फ्लक्स कम हो जाएगा, है ना बच्चों? समझ में आया? Yes, sir. सेकेंड Yes, sir. पॉइंट, Mutual inductance increases when the number of turns in each coil is increased because M is directly proportional to N1 N2. हाँ ये तो फॉर्मूला ही था। नेक्स्ट बेटा, When an iron sheet is placed between the two coils, the mutual inductance increases because M mu permeability. हाँ एक्चुअली यहाँ पे है
m इज़ प्रोपोर्शनल टू म्यू है, इसको m प्रोपोर्शनल टू म्यू कर लो, मतलब म्यू जो होता है प्रोपोर्शनल, m जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो परमेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप दो कॉइल हैं, पहले हवा में रखी हुई थी और दोनों के बीच में अगर आप एक आयरन की रॉड डाल दोगे तो उनमें इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़िए बेटा। अ कॉन्वेक्स A convex lens made up of glass of refractive index 1.5 is dipped in turn in first medium A of refractive index 1.65, second medium B of refractive index 1.33. Explain, give reasons whether it will behave as a converging lens or a diverging lens in each of the following media. देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1 म्यू 2, मतलब यहाँ पे म्यू 2 तो ग्लास ही होगा और एक मीडियम ए म्यू जी मान लो, दूसरे को बी म्यू जी मान लो, तो 1 म्यू 2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 ये फार्मूला हुआ करता है। और ए म्यू जी मतलब हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू ए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू ए, तो 1/f इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू ए माइनस का 1। अब ग्लास है जिसका 1.5 है, तो पहले केस में आएगा 1.5 अपॉन 1.65, 1.5 अपॉन 1.65। देखिए छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 आएगा, या ज़्यादा अच्छा करना हो तो इसको एलसीएम लेके 1.5 माइनस 1.65, तो 1/f की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, क्योंकि ये इससे माइनस होगा नेगेटिव, मतलब नेचर बदल जाएगा, कन्वर्जिंग से फर्स्ट केस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा डाइवर्जिंग में। अगला केस है 1.33, कोई नेचर चेंज नहीं होगा। देखिए पढ़ो एरिना आंसर। फोकल लेंथ Focal length FA in medium A of refractive index 1.65 is given by FA is equal to minus 0.15 upon 1.65 into 1 by R1 minus 1 by R2. As FA is negative, the lens is diverging. Second, focal length FB in medium B of refractive index 1.33 is given by FB is equal to 0.17 upon 1.33 into 1 by R1 minus 1 by R2. As FB is positive, the lens is converging. क्लियर? Clear, sir. Clear, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एरिना। Define the terms threshold frequency and stopping potential in relation to the phenomenon of photoelectric effect. How is the photoelectric current affected on increasing the first frequency, second intensity of the incident radiations, and why? Answer. Threshold frequency. The minimum frequency of incident radiation which can eject electrons from a metal is called threshold frequency. Below threshold frequency, there is no photoelectric emission. क्लियर बच्चों? Yes, sir. ओके स्टॉपिंग पोटेंशियल। Stopping potential. The minimum negative potential given to the anode of a photocell for which the photoelectric current becomes zero is called stopping potential. First, the increase of frequency of incident radiation has no effect on the photoelectric current. क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन चुलबुल होता जाएगा, रेडिएशन बहुत खतरनाक होता जाएगा, एनर्जी होती जाएगी, और एनर्जी पर करंट डिपेंड नहीं करती, करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। सेकेंड पॉइंट। Second, the photoelectric current increases proportionally with the increase in intensity of incident radiation. क्लियर? Yes, sir. चलिए Yes, sir. ओके नेक्स्ट बेटा पढ़ो। Explain with the help of nuclear reaction in each of the following cases how the neutron to proton ratio changes during first alpha decay, second beta decay. चलिए पहला देखते हैं हम अल्फा डीके। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है हमारे पास। पहला एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। कोई खुद से एग्जांपल देना है तो बच्चों 92 यूरेनियम 238 में से अल्फ़ा डीके करा, तो अल्फ़ा डीके क्या होता है बच्चों 2He4, तो 2 हो गया इसका एटॉमिक नंबर कम और 4 हो गया इसका मास नंबर कम, बन गया क्या थोरियम। अब देखिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो निकालते हैं अल्फ़ा डीके में। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन अल्फ़ा डीके बिफोर पहले कितना थे न्यूट्रॉन बच्चों 238 माइनस 92, क्योंकि न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये न्यूट्रॉन थे ओके, और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, तो पहले के न्यूट्रॉन जो थे बिफोर रेशियो बिफोर अल्फ़ा डीके, ये गलत लिखा बेटा, यहाँ 92 कर लो, मिसप्रिंट हो गया है, ये देखो बाद में 92 ही है। तो शुरुआत में न्यूट्रॉन कितने थे बच्चों 146,
और प्रोटॉन कितने हैं 92। और बाद में देखिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो आफ्टर द अल्फ़ा डिके, अल्फ़ा डिके के बाद न्यूट्रॉन कितने बचे 234 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 90 अपॉन होल डिवाइडेड बाई 90, तो आंसर कितना 144/90। दोनों का रेशियो देखा तो बाद वाला न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बढ़ गया और पहले वाला कम हो गया। दस द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इंक्रीजेस इन अल्फ़ा डीके, ठीक है ना। सेकेंड देखते हैं बीटा डीके में, तो बीटा डीके का एग्जांपल ले लिया हमने, बिस्मिथ 83। बीटा इलेक्ट्रॉन निकलने से एक मास बढ़ जाता, एक नंबर बढ़ जाता है और मास वही का वही रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो गया 84। नाउ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, पहले देखिए न्यूट्रॉन कितने थे 210 माइनस 83 अपॉन 83 ये आ गया। एंड बाद में देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 210 माइनस 84 तो कितना आ गया 126 अपॉन 84, 83 आएगा यहाँ पे शुरुआत में 80, हाँ ठीक है सही है 84। तो देखिए जो बिफोर का है वो ज़्यादा था न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो और बाद का कम है, बस इसको शो करना था। इस तरीके से बीटा डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है वो कम हो जाता है, समझ में आया, और इसमें अल्फ़ा डीके में बढ़ जाता है। देखो बच्चों आराम से, क्लियर? क्लियर? Yes, sir. ये बीटा वाला देखो पार्ट क्लियर। यस सर क्लियर। जी ओके जी sir, clear. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए अरीना। What is an intrinsic semiconductor? How can this material be converted into first, p-type, second, n-type extrinsic semiconductor? Explain with the help of energy band diagrams. इम्पॉर्टेंट IMP पढ़ो। The pure semiconductors whose conductivity is governed by the electrons thermally excited from valence band to conduction band is called an intrinsic semiconductor. P-type semiconductor. If we dope intrinsic Si with Silicon. silicon with a controlled amount of trivalent atoms, say indium or boron or aluminium. तो देखिए आपको अगर आपको जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आप प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं। तो ये आपके पास देखिए इंडियम है, ओके, और ये सिलिकॉन है। तो क्या होता है अगर आप इम्प्योरिटी मिलाते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से इंडियम इम्प्योरिटी, तो इन लोगों ने तो ऐसा बना रखा, मैं आपको बताता हूँ। देखो तो यहाँ पे जो है अगर आप बात करो इंडियम के तो 4 ले लो बच्चों। इंडियम के आउटर मोस्ट में कितने ऑर्बिट होंगे 3, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3, क्योंकि ये 13 ग्रुप का होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, और देखो यहाँ पे सिलिकॉन जुड़ेगा तो सिलिकॉन 1, सिलिकॉन का दूसरा, सिलिकॉन का तीसरा और सिलिकॉन का चौथा जो है वो ऊपर चला जाएगा। ये देखो ऐसे ही यहाँ पे भी सिलिकॉन जुड़ेगा तो ये सिलिकॉन का 1, सिलिकॉन का 2, सिलिकॉन का 3, सिलिकॉन का 4। यहाँ पर सिलिकॉन जुड़ेगा तो सिलिकॉन का 1, सिलिकॉन का 2, सिलिकॉन का 3, सिलिकॉन का 4। इधर पर सिलिकॉन जुड़ेगा तो सिलिकॉन का 1, सिलिकॉन का 2, सिलिकॉन का 3, सिलिकॉन का 4। बच्चों देखो इंडियम के पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, मगर चाहिए कितने थे इसको 8, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की इसके पास डेफिशिएंसी है बच्चों, इसलिए यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा होल, है ना। तो ये होल जो है ये हाई एनर्जी जोन होता है। अब इसमें यहाँ का इलेक्ट्रॉन आता है तो ये होल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये होल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका डायग्राम बन गया। इन लोगों को थोड़ा सा ये ऐसा बनाना था, हल्का से गलत बना हुआ है, आप मेरे जैसे बनाइएगा। हाँ, इसका एनर्जी डायग्राम बना लो बच्चों। ये वैलेंस बैंड होता है
वैलेंस बैंड से हल्के ऊपर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है जिसमें होल कूदा करते हैं। लोग क्लियर? क्लियर है सर। Yes, sir. चलो अब इसके बाद है अपना एन टाइप। पहले इसकी थ्योरी पढ़ लो बेटा। ट्राईवैलेंट पढ़ो बेटा। ट्राईवैलेंट से इंडियम। Trivalent, say indium, impurity elements will occupy places of some silicon atoms, and there will be one incomplete covalent bond with a neighboring silicon atoms. Due to the deficiency of an electron, this is completed by taking an electron from one of the silicon-silicon bonds, thus completing the indium-silicon bond. This makes it ionized, negatively charged, and creates a hole or an electron deficiency in the covalently bonded electron system in the crystal as shown in the figure. The trivalent atoms are called acceptor atoms, and this extrinsic semiconductor is known as p-type semiconductor. क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनको हम बोलते हैं एक्सेप्टर आयंस, एक्सेप्टर एटम्स जो होते हैं, ये जो होते हैं। ओके, और इनके जो कोर आयन बनते हैं वो नेगेटिव बनते हैं क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है इनकी, है ना। तो इसका जो आपका जब हम पी एन जंक्शन बनाते हैं तो पी तरफ में इनको भरते हैं, तो देखा होगा आपने ये, और इसके ऊपर होल, नेगेटिव आयन, इसके ऊपर होल, ठीक है ना। तो इनके जो आयन बनते हैं वो नेगेटिवली चार्ज बनते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ो बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। N-type semiconductor. If we dope silicon, which has 4 valence electron with a control amount of pentavalent atoms, say arsenic or antimony, or phosphorus, which has देखो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, एंटीमनी में, फॉस्फोरस में, आर्सेनिक में। तो देखो अब आर्सेनिक के पास ये आर्सेनिक का एक, ये इसका खुद का दूसरा, ये इसका खुद का तीसरा, ये इसका खुद का चौथा, मगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री रहता है। अब सिलिकॉन क्या करेगा, सिलिकॉन अपना एक मिलाएगा यहाँ से, एक मिलाएगा यहाँ से, एक मिलाएगा यहाँ से, एक मिलाएगा यहाँ से। टोटल कितने हो गए एरिना आर्सेनिक के पास, काउंट करो। सर टोटल 8 हो गए सर। 8 हो गए, और ये एक एक्स्ट्रा है 9, तो ये फ्री हो हाँ, जाएगा। सर। ये क्या हो जाएगा, फ्री। बोलो हाँ। फ्री हो जाएगा सर। हाँ, तो यस ये सर। ऐसे खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलके, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, ये लोग अपना क्या बनाते हैं बेटा, एक डोनर एनर्जी लेवल। क्या बनाते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। हाँ, तो इसका डोनर एनर्जी लेवल बहुत पास में होता है कंडक्शन बैंड के, तो हल्की सी एनर्जी इनको मिलती है तो ये फटाक से यहाँ पे कूद जाते हैं, और नेचुरल इनका एनर्जी लेवल यहाँ पर हुआ करता है, ठीक है ना। ओके सर। पढ़ो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 5 valence electrons, the atoms of the impurity element will substitute the silicon atoms. Four of the five valence electrons of as are shared in covalent bonding, while the fifth electron is comparatively free to move. The pentavalent atoms are called the donor atoms because they donate electrons to the host crystal. Extrinsic semiconductor is called N-type. On giving up their fifth electron, the donor atoms become positively charged. However, the material remains electrically neutral as a whole. हाँ, मटेरियल तो हमेशा न्यूट्रल ही रहता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, है ना। मटेरियल हमेशा न्यूट्रल रहेगा, मगर इनको जो आपका ये एटम बनते हैं इसके, वो बनते हैं आपके डोनर। इसके जो आयन बनते हैं इलेक्ट्रॉन देने के बाद, वो बनते हैं डोनर आयन। तो जब हम पी एन जंक्शन बनाते हैं तो आपने देखा होगा जब एन लेयर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे रहता है पॉजिटिव डोनर आयन और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव डोनर आयन, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव डोनर आयन, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन। और इस तरफ क्या रहते हैं, पी वाले नेगेटिव डोनर आयन, इसके ऊपर होल, नेगेटिव डोनर आयन, इसके ऊपर होल। बच्चों याद आया कि नहीं आया?